हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी कोई अच्छे से होंगे, अच्छे तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। भाई मेरे को ना बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई किस तरीके से काम करेंगे फॉरेक्स में, क्या फॉरेक्स में कौन सा अकाउंट क्रिएट करना सही रहेगा, किस तरीके का अकाउंट जो है हम लोग के लिए बेस्ट होने वाला, जो कि इन फ्यूचर हम लोग अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, तो ओवरऑल अकाउंट के बारे में बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते थे, तो मैंने बोला भाई ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आते हैं, आपको समझा देते हैं डिटेल में कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल्स होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए भाई स्क्रीन पे आ जाइए सबसे पहले आप लोग। ठीक है, चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सनेस का, आप जाकर के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ से मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट कीजिएगा तो 10 to 15% आपको ब्रोकरेजेस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए भाई, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये है एक्सनेस का एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पर ही मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉर क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे को एक्सनेस लगता है। ब्रोकरेजेस भी इसमें कम पड़ते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ब्रोकरेजेस, अनदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं भाई किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ अकाउंट कैसे ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि आप ओपन न्यू अकाउंट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ना 4-5 ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक है, 4-5 आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे होते हैं। ये ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, क्या इसका लॉजिक है, कौन सा अकाउंट अपने को क्रिएट करना बेनिफिशियल्स होगा। ठीक है, चलिए सबसे मिनिमम स्टैंडर्ड अकाउंट एक होता है। 4 तरीके का अकाउंट है, एक है स्टैंडर्ड अकाउंट, एक है प्रो अकाउंट, एक है रॉ स्प्रेड अकाउंट, एक है जीरो अकाउंट, और एक और होता है, रुकिए आपको मैं दिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिकमेंडेड क्या किए हुए, $10 वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट के बेनिफिट्स क्या है। स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है ना भाई, बिगिनर्स के लिए होता है। जैसे कि आप अभी मार्केट में स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग करने के लिए आना चाह रहे हो, तो आपके लिए स्टैंडर्ड अकाउंट होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिनिमम डिपॉजिट ये $10 से स्टार्ट होता है, स्प्रेड्स इसमें 0.2 लगता है। ठीक है, स्प्रेड्स बेसिकली क्या होता है भाई, मतलब ओवरऑल मान के चलो जो ब्रोकरेजेस होते हैं ना, उसी को स्प्रेड्स बोलते हैं एक भाषा में। ठीक है, जो कि ये लोग एक अपना एक अलग टर्म्स होता है, जैसे बायर एंड सेलर्स का कुछ एक जोन होता है, एरिया होता है, उसी एरिया को ये लोग स्प्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज अगर आप यहाँ पे बाई किए हो तो यहाँ पे आपका बाई होगा, थोड़ा सा नीचे होता है बाई, एंड उसको स्प्रेड्स लोग बना करके बोलते हैं। सेल किए हो यहाँ पे तो यहाँ पे सेल होगा, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है जिसको ये लोग स्प्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड कमीशन जो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नो कमीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट का जो बेनिफिट्स होता है वो होता है कि ये कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ब्रोकरेजेस स्प्रेड्स कितना 0.2, मतलब यहाँ पे जो आपको जो देना पड़ेगा ना, वो पैसे यहाँ पे आपको ब्रोकरेजेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप प्रो अकाउंट पे आते हैं, प्रो अकाउंट में क्या होता है, इंस्टेंट और मार्केट एक्सचेंज, जीरो कमीशन विद लो स्प्रेड्स। ठीक है, कमीशन यहाँ पे 0 होता है, लेकिन स्प्रेड्स यहाँ पे 0.1 होता है, लेकिन मिनिमम डिपॉजिट जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 500। ठीक है, $500 से कम में नहीं होगा। ठीक है, मेरा खुद का अगर आप बोलोगे तो मेरा खुद का अकाउंट जो है वो प्रो अकाउंट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को प्रो अकाउंट का यूसेज ज़्यादा अच्छे से लगता है। ठीक है, मैं आपको ही बोलूँगा कि अगर आपको भी मार्केट में कुछ समय हो चुका है तो आप प्रो अकाउंट के पीछे जाइए, प्रो नहीं तो जीरो के ऊपर, जीरो ही बताऊँगा मैं आपको, प्रो पे जाइए, क्योंकि प्रो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में ब्रोकरेजेस बहुत हाई लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पैसों में काम हो रहा है ना, $10, $5, $20 में काम हो रहा है, तो थोड़ा सा पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ही। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको एक अकाउंट दिख रहा है रॉ स्प्रेड प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे भी मिनिमम डिपॉजिट $500 है, स्प्रेड 0 लेकिन कमीशन यहाँ पे 3.5 USD है, कमीशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये भी अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल्स नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको रॉ स्प्रेड पे भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक आता है अपने पास जीरो अकाउंट। जीरो में आपको स्प्रेड्स 0 है, लेकिन 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन 30 पेयर्स। ठीक है, जीरो अकाउंट जो होता है इसमें कमीशन भी कम है। ठीक है, एंड स्प्रेड्स मतलब ना के बराबर है, मतलब एकदम कम भी है स्प्रेड्स भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट है वो कितना है, 500 USD। तो मैंने आपको क्या बोला कि इधर आप प्रो अकाउंट खोलो, इधर आप जीरो अकाउंट खोलो, ये दोनों ही आपके लिए बेस्ट होने वाला है अगर आपको नॉलेज है मार्केट का, आप 6-8 महीने से मार्केट में काम कर रहे हो तब, अगर आपको मार्केट की जानकारी है तब, क्योंकि बड़े अमाउंट यहाँ पर लगते हैं ना, $500 मजाक नहीं है। ठीक है, यानी 35-40 हज़ार के आसपास का कैपिटल, तो आपको उतना अगर देना है तो इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, एक है स्टैंडर्ड सेंट,
तो वो भी वही हो गया भाई 10 USD, ठीक है। कमीशन यहाँ पे नहीं है लेकिन 0.3 स्प्रेड से। तो मैं आपको एक ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ कि आपको कौन सा जाना चाहिए, अगर आप एक बेसिक लेवल के ट्रेडर हो, यानी आप अभी बिगिनर हो, अभी आपको मार्केट को सीखना है, तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ जा सकते हो। और अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, आप 1 साल से 6 महीने 8 महीने से मार्केट में हो, तो आप यहाँ पे प्रो अकाउंट के पीछे जा सकते हो, ठीक है। बाकी रॉ स्प्रेड से नहीं जाना है, स्टैंडर्ड सेंट भी नहीं जाना है, ठीक है। बाकी प्रो और जीरो में जा सकते हो अगर थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं कि ये बनता कैसे, अकाउंट कैसे क्रिएशंस होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर प्रो अकाउंट आपको क्रिएट करना है, स्टैंडर्ड अकाउंट का तो सिंपल है भाई। जैसे स्टैंडर्ड अकाउंट में जाओगे यहाँ पे, तो लेवरेज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। 2000x लेवरेज नहीं रखना है, 200x लेवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बार बार मैं बता देता हूँ। 200x लेवरेज से ज़्यादा अगर होता है तो ये आपके लिए हाई रिस्क हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करेंसी US डॉलर ही हमेशा रखना है, ठीक है। अब बाकी अकाउंट का नाम आप अपने हिसाब से चॉइस कर लो, जो भी आपको अकाउंट का नाम देना, जैसे आपका नाम जो भी है, मान के चलो आपका नाम है राम है, श्याम है, आयुष है, जो भी नाम है आपका, आप वहाँ पे नाम डाल दो अपना। या फिर आपका कोई चैनल है, आप उसके नाम पे डालना चाहते हो तो आप उसके नाम पे डाल सकते हो। जैसे जिसका जो है वो अपने हिसाब से डालते हैं वो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है भाई। और अगर आपको प्रो अकाउंट के साथ जाना है तो प्रो अकाउंट का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक और फंक्शन इसमें होता है, ऐसे आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिए 200x, ठीक है, USD डाल दिए। एंड प्रो अकाउंट की जगह जो भी आपको अकाउंट का निकनेम डालना है आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दो। एंड आपको एक जो यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, मार्केट और इंस्टेंट, ठीक है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है भाई कि आपको कौन सा जमता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ लो, विथ मार्केट एग्जीक्यूशन ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड एट द करंट मार्केट प्राइस। मार्केट से एग्जीक्यूशन से क्या होता है ना कि जो भी आप ट्रेड लेते हो वो मार्केट प्राइस पे तुरंत एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। और इंस्टेंट वाले में क्या होता है, यहाँ पे भी पढ़ लीजिए, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एट द रिक्वेस्टेड प्राइस। जिस प्राइस पे आप रिक्वेस्ट करते हो ट्रेड के लिए, वो प्राइस पे मार्केट में वहाँ पर एंट्री क्रिएशंस के लिए होते हैं काम, ठीक है। तो भाई आपको जिसमें भी डालना आप डाल सकते हो, मार्केट और इंस्टेंट अपने हिसाब से आप चेक इट आउट करके डाल सकते हो। बाकी यही सारा चीज़ है। एंड आप पासवर्ड क्रिएट करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ओके। चलिए भाई ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट करके नीचे मेरे को जरूर पूछ लेना, जो भी डाउट्स एंड ऑल होगा, ओके। तब तक के लिए भाई फिर बाय, हैव अ गुड डे। एंड भाई टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए जरूर से जरूर, ठीक है ना भाई, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।